नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आपका स्वागत है एग्जाम क्रैक SS1 में। ये रीजनिंग का सेट नंबर हमारा 16 है, जिसमें 11 इंपॉर्टेंट सवालों को हमने शामिल किया है। अगर इससे पहले वाले सेट आपने नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर देखें, क्योंकि वो सारे सेट आपके एग्जाम के हिसाब से बनाए गए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का क्वेश्चन नंबर हमारा पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, हाथियों, भेड़ियों और जानवरों के बीच आपको संबंध बताना है कि इनके संबंध से कौन सा वेन डायग्राम बनाया जा सकता है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी, ये इनके संबंध से कौन सा वेन डायग्राम बनाया जा सकता है। देखिए, हमने माना यह जानवर हैं, ठीक है, यह जानवर का वेन डायग्राम है। जानवर के अंदर कौन आते हैं? हाथी भी क्या होगा, जानवर के अंदर आ जाएंगे। और भेड़िया भी क्या है, भेड़िया भी जानवर के अंदर जाएंगे। यानी कि वेन डायग्राम बनेगा आपका इस तरह से। इस तरह से कौन सा बनना है? आपका बनना है ऑप्शन नंबर ए। यानी कि आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्वेश्चन में कह रहा है, देखिए यह दिया गया है, एक सारणी दी गई है, ठीक है। तो आपसे बताना है ये क्वेश्चन मार्क के स्थान पर यहाँ क्या आएगा, आपको यह बताना है। देखिए, जब भी ऐसा सवाल आपके सामने आए तो आप इनके बीच आपस में संबंध कभी मत निकालने बैठ जाना कि इसमें संबंध निकालें, फिर इसमें संबंध निकालें, इसमें संबंध निकालें, इसमें संबंध निकालें। ऐसा मत करना, नहीं तो आपका क्वेश्चन कभी नहीं होगा और आपका ये आंसर भी नहीं निकल के आएगा, और जो आएगा भी वो गलत निकल के आएगा। इस तरह से इसका संबंध देखिए हम कैसे निकालते हैं। बी का संबंध, इनमें पहले वाले का पहले के साथ संबंध निकालेंगे, फिर इस पहले का इसके साथ संबंध निकालेंगे, यानी कि इस पहले वाले का इसके साथ संबंध निकालेंगे, फिर इस पहले वाले का संबंध इसके साथ निकालेंगे, फिर इसी हिसाब से संबंध यहाँ लिखा जाएगा, निकलेगा। इस तरह से हम संबंध निकालते हैं इस हिसाब से। देखिए, मान लिया ये दूसरा 2 नंबर है, 2 पर एम आ रहा है, फिर दूसरे का संबंध दूसरे के साथ निकालेंगे, फिर इस दूसरे का संबंध दूसरे के साथ निकालेंगे, फिर इस दूसरे का संबंध इस दूसरे के साथ निकालेंगे, फिर इसका संबंध यहाँ जो दूसरा अक्षर आएगा उसके साथ निकालेंगे। इस तरह से हम संबंध निकालते हैं। फिर देखिए, और इसका संबंध इस तीसरे का संबंध तीसरे के साथ निकालेंगे, यानी कि तीसरे का संबंध तीसरे के साथ निकलेगा, फिर जो यहाँ आएगा वो यहाँ होगा। इसी हिसाब से ये लास्ट वाले का संबंध लास्ट वाले के साथ निकालेंगे, लास्ट का संबंध लास्ट के साथ। इस तरह से ये क्वेश्चन करे जाते हैं। देखिए अब तो कैसे होगा ये क्वेश्चन को, देखिए यहाँ दिया गया है बी और फिर यहाँ दिया गया है डी, यानी कि इसमें कितना जुड़ा होगा? +2 हुआ है, इसमें हुआ आपका +2। यहाँ से बी आपका 2 पे आता है और डी आता है 4 पर। फिर आप यहाँ जाएंगे तो यहाँ आएगा एफ, यानी कि डी आपका 4 पे आता है और एफ आता है 6 पर। यह तो यहाँ भी 2 जुड़ा है। फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे आप तो देखेंगे एफ आता है 6 पे और एच आता है, एफ आपका 6 पे आता है, एच आता है 8 पे, तो यहाँ भी 2 जोड़ा। फिर इसी हिसाब से आप +2 यहाँ करेंगे, एच में 2 जोड़ेंगे तो आपका आंसर बनेगा जे, यानी कि जो आंसर होगा आपका जे से स्टार्ट होगा। देखिए ऑप्शन सी भी कट गया और ऑप्शन डी कट गया, या तो आपका ना आंसर ऑप्शन ए में आएगा या फिर बी में आएगा, यानी कि आपके 2 ऑप्शन तो इस तरह से कट गए। अगला देख लीजिए फिर। और देखिए, अगर आप डायरेक्ट निकालना चाहें, आपने पहले निकाल लिया, ठीक है। दूसरे में देखिए, अब लास्ट में चेक कर लेते हैं हम। जी आता है 7 पे और एफ आता है 6 पे। जी 7 पे आता है और एफ 6 पे आता है, यानी कि -1 हुआ यहाँ पर ही। फिर एफ 6 पे आता है और ये आता है 5 पर, यानी कि यहाँ भी -1 हुआ। और ई जब 5 पे आता है तो यहाँ डी आता है 4 पर, यानी कि यहाँ भी -1 हुआ। इस तरह से -0 है। और फिर हम डी में से -1 करेंगे लास्ट में, तो डी में से जब -1 करेंगे तो आएगा 3 पे आता है हमारा सी, यानी कि हमारा सी आया है इस वाले में। तो बी भी कट गया और आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों, ये स्मार्ट तरीका होता है क्वेश्चन को जल्दी करने का। आप एग्जाम में ऐसे ही करेंगे तो आपका क्वेश्चन बहुत जल्दी आ जाएगा। मैं आपको इतना विस्तार से बता रहा हूँ जिससे कि आप समझ जाएं। आपको हर क्वेश्चन पे ऐसे नहीं करना, आपको डायरेक्ट स्मार्ट तरीका बनाना है। पहले में देखना है, पहले के साथ पहले का संबंध निकालिए और लास्ट में देख लीजिए, आपको जे मिल गया और लास्ट में सी मिल गया, आपका डायरेक्ट आंसर ए आ गया। आपने टिक करा और आगे बढ़ जाओ। अब ये आपका आंसर आ गया तो ऐसे नहीं है आप दूसरे का भी निकालने बैठ जाओ कि दूसरे में क्या आएगा,
फिर तीसरे का निकालो, इस तरह से आप निकालते रहेंगे तो आपको टाइम बहुत हो जाएगा। अगर आप निकालना चाहते हैं तो निकाल लीजिए। देखिए आपके ये 3 ऑप्शन तो कट गए थे, ठीक है। शुरू में आया था जे और लास्ट में आया सी। अब आप तीसरे में निकालना चाहें तो ये एम आता है 13 पर और एल आता है 12 पर, यानी कि -1 हुआ यहाँ भी। फिर इसके बाद में एल एल आप 12 पर था, किया था 11 पे, यहाँ भी -1। फिर यहाँ भी -1 होगा यहाँ से, के आता है 11 पे और जे आता है 10 पर, यानी कि -1 हुआ। फिर यहाँ भी 10 में से हम 1 करेंगे, 9 पे आएगा आई, तो आई भी आपका यहीं पर ही, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका 100% सही है। आपको सिर्फ ये देखना है, शुरू में आपका आंसर निकल आया और लास्ट को मिलाया, आपका आंसर आया तो आपको टिक करना है और आगे बढ़ जाना है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है इसको 20 लिखा जाता है, यानी कि इसका संबंध इसके साथ में, तो इसका संबंध क्वेश्चन मार्क के साथ में होगा। तो आपसे कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, आपको यह बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। देखिए इस तरह के सवालों को हम अधिकतर इस तरह से लिखे, एक बड़ी संख्या दी गई है, फिर क्या हुआ, छोटी संख्या बन गई, यानी कि बहुत बड़ी संख्या दी गई है, फिर क्या हुआ, छोटी संख्या, यानी कि यहाँ भी बहुत बड़ी संख्या दी गई, फिर यहाँ छोटी संख्या बनेगी, या तो 14 बनेगा या 12, 13 और 16, यानी कि ये आपके आंसर दिए गए। तो कौन किस तरह से बनेगा, देखिए सबसे पहले इनमें क्या होता है, हम जो संख्याएं दी गई इनका करते हैं योग, इन्हें जोड़ते हैं। सबसे पहले हम जोड़ते हैं, और जोड़ेंगे, देखिए 3 + 4 + 7, 3 + 4 + 7, 7 + 6, तो हम इन्हें जोड़ेंगे, 3 4 7, 7 7 14, 14 6 20, यानी कि इनका योग 20 बन गया। तो यानी कि इस तरह से ये 20 आया। अब इसी तरह से जोड़ लीजिए, 4 2 6, 6 3 9, 9 5 14, यानी कि इन सबको हमने जोड़ा तो ये 14 बन गया, इन सबका योग किया तो ये 14 बन गया, यानी कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगा 14। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है इनमें सबसे अलग कौन सा है, सबसे अलग बताना है आपको। देखिए जब भी इतनी बड़ी संख्या दी गई है, ठीक है, इन ऐसे सवालों में अक्सर क्या होता है, हम आवाज संख्या निकालते हैं लेकिन इतनी बड़ी आवाज संख्या हमें याद ही नहीं होगी कि कौन सी आवाज है कौन सी नहीं है। तो हम सबसे पहले इन संख्याओं में क्या करते हैं, इन संख्याओं को करते हैं हम योग। सबसे पहले इनको जोड़ते हैं कि क्या बनना है। देखिए 8 को जोड़ेंगे, 7 8 7 15, 15 6 21, 21 3 24, 24 2 26, 26 और 1 27, इनका योग आया 27, इनका योग आ गया 27। अब इसे जोड़ लेते हैं सी नंबर को, 5 6 11, 11 4 15, 15 3 18, 18 2 20, 20 7 27, यानी कि इसका योग भी 27 आ गया। इस हिसाब से डी को कर लेते हैं, 3 6 9, 9 8 17, 17 और 1 18, 18 2 20 और 1 20 7 27, यानी कि इसका योग भी 27 आया। इन सबका योग करा तो हमने 27, इसका कर लेते हैं, 7 4 11, 11 2 13, 13 और 9 22, 22 5 27, 27 6 33, यानी कि इसका योग आया 33। इन सब में अलग संख्या कौन सी है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसका योग 33 आया, इनके अक्षरों को हमने जो जोड़ा तो इसका योग आया 33, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी आंसर हो गया। ये होता है तरीका करने का। अब देखिए मान लिया आप एग्जाम बैठे हो और आपके पास में टाइम नहीं है बिल्कुल भी, आप एग्जाम बैठे हैं, मान लिया आपके पास टाइम नहीं है कि आप इन सबका योग कर पाएँ, इन सबका योग करवाएं एग्जाम, और आपको सवाल आप नहीं चाहते कि मेरा 1 नंबर कटे, तो देखिए लास्ट में आप देख लीजिए, लास्ट इकाई अंक को पकड़ेंगे, यहाँ क्या है, एक ऑड नंबर है, यहाँ भी क्या है, ऑड नंबर है, और यहाँ भी क्या है, ऑड नंबर है, और 6 क्या है, एक सम संख्या है, यानी कि ये ऑड नहीं है, ये हमारा आंसर आएगा, क्योंकि हमसे पूछा इन सब में अलग कौन सा है। तो देखिए इस तरह से भी आपका आंसर जाएगा, यानी कि आप सेकंड में इस तरह से आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये होता है एक तुक्का तरीका, तुक्का मारने का तरीका, ठीक है। लेकिन जब
हमारे पास टाइम नहीं है तो हमें तुक्का भी एग्जाम में मारना जरूरी है, क्योंकि कभी क्या होता है तुक्का मारने से भी हमारे नंबर बढ़ जाते हैं। ये आपका हाई स्कूल इंटर का एग्जाम नहीं है जो कि आप हर चीज़ को सूत्र के द्वारा करेंगे। तुक्का मारना ही बहुत जरूरी है, यानी कि आपका आंसर आया ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं क्वेश्चन के स्थान पर कि यहाँ क्या आएगा, ये बताना इस क्वेश्चन के स्थान पे क्या आएगा। देखिए जब भी ये यहाँ पर क्या बनना है, देखिए सबसे पहले पकड़ते हैं हम इन्हें, जो सबसे बड़ी संख्या बन रही है, जैसे 16, यहाँ 19 बनने हैं, तो यहाँ भी एक बड़ी संख्या बनती होगी। इस तरह से इस क्वेश्चन को हल किया जाता है। इन क्वेश्चन में क्या होता है, हम जोड़ते भी हैं, माइनस भी करते हैं, गुणा भी करते हैं और फिर डिवाइड भी करते हैं। यानी कि ये 4 तरीके हम इसमें अपनाते हैं इस तरह क्वेश्चन को हल करने के लिए। सबसे पहले हम अपनाते हैं प्लस करके, प्लस का तरीका अपनाते हैं। देखिए और 7 4 11, 7 4 11, 11 और 3 2 5, ये 11 आ गया और ये 5 आया, और 11 5 को हमने जोड़ा तो ये आ गया 16। इससे 11 को प्लस करा और 5 को यहाँ प्लस कर दिया तो ये हो गया 11, यानी कि ये 11 जोड़ने पे 11 आ गया। इस तरह से 7 5 12, ये 12 हो गया, और 6 और 1 7 हो गया, और 7 को और 12 को जोड़ेंगे तो ये होता है 19, यानी कि ये आ गया 19। इस तरह से अब जोड़ लीजिए 8 3 11, 7 4 11, यानी कि 11 और 11 करेंगे तो आएगा आपका 22, आपका आएगा 22, यानी कि 22 हमारा आंसर है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आएगा 22। 22 कौन सा ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि पहले पंक्ति में दिए गए वर्णों के दूसरी पंक्ति में कोड दिए गए हैं, यानी कि बी का कोड क्या है 5 है, डी का कोड क्या है 1 है, ए का कोड क्या है 3 है, एस का कोड क्या है 9 है, और जी का कोड क्या है 0 है, के का कोड क्या है 8 है, आई का कोड क्या है 2 है, एच का कोड क्या है 4 है, और एक्स का कोड क्या है 7 है, ओ का कोड क्या है 6 है। यानी कि इस तरह से आपको इसका आंसर निकालना है, इसका कोड क्या होगा, ये लिखा है, इसका कोड बताना है वो कोड क्या होगा। अब देखिए आपके पास में दिया गया आई, आपके पास दिया है तो आप देखिए आई, आई का कोड क्या है 2, यानी कि आपका इंसान आंसर 2 से स्टार्ट होगा, यानी कि सभी ऑप्शन में 2 है। फिर देखिए आप, आपके पास दिया है बी, आपके पास है बी, और बी देखिए बी का कोड क्या होगा, आपको देखिए बी का कोड है 5, यानी कि 2 के बाद में पहले 2, पहले 2 आएगा, फिर 5 आ गया 25, फिर एस, एस का कोड क्या है, एस का कोड है 9, यानी कि फिर 9 आ गया। अब देखिए लास्ट में देख लेते हैं, लास्ट में यानी कि 25 9, ऑप्शन ए कट गया, इसमें 25 9 नहीं बनना है, बी में बनना है, ऑप्शन सी भी कट गया क्योंकि इसमें 25 9 नहीं बनना है, और डी में बनना है, यानी कि हमारा आंसर या तो डी होगा या फिर बी होगा, बी होगा या डी, यानी कि 2 ऑप्शन तो कट गए। तो देखिए अब देख लें इसमें एच, एच का कोड क्या है, एच का कोड है 4, यानी कि 4 आएगा, 25 94 आ गया, 25 94, यानी कि ऑप्शन बी भी कट गया, आम का आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। ये इस तरह से आपका आंसर आ गया 25 94, और हिसाब से आप निकालेंगे तो 61 हो जाएगा। देखिए डी का कोड होता है, डी का कोड क्या है, डी का कोड है 1, यानी कि लास्ट में 1 आ रहा है, आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है श्रृंखला में दी गई गलत जन्म तिथि ज्ञात कीजिए, कि यानी कि आपके पास 6 ऑप्शन दिए गए 1 2 3 4 5 6, इनमें एक जन्म तिथि किसी की गलत दी गई है, ठीक है। मान लिया आपके पास आपके 6 दोस्त हैं, ठीक है, आपके 6 दोस्त हैं, उसमें से एक की गलत जन्म तिथि गलत है, तो आपको बताना है कि किसकी जन्म तिथि गलत है। ये 6 नंबर दिए गए, आपको 6 में चुनना है कि किसकी जन्म तिथि गलत है। इसका आंसर आपको कमेंट में देना है, मैं देखूं तो आप कितने लोग इसका आंसर सही देते हैं और कितने लोग गलत देते हैं। अगर आपको इसका आंसर नहीं आए तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको उसका सही आंसर दूंगा अगली क्लास में। चलिए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। आपसे कह रहा है ए को ए कूट
कूट भाषा में ए को कूट भाषा में 2 लिखा जाता है, यानी ए को 2 लिखा गया है तो बी को 3 लिखा जाता है। तो आपको इसका कोड बताना है, इसका कोड क्या होगा। देखिए आपका ए आता है 1 पर, आपका जो ए है वो आता है 1 पर, और 1 में 1 हमने जोड़ा तो ये हो गया 2, यानी कि इस तरह से 2 बन गया। अब इस हिसाब से देखिए बी को, आपका बी आता है आपका 2 पे, और प्लस इसमें 1 जोड़ा तो ये हो गया 3, ये 3 हो गया। ठीक है, इस तरह से आपका बी को 3 लिखा गया है और ए को 2 लिखा गया है। तो आपसे फेस का कोड पूछ रहा है। देखिए एफ आता है 6 पर, एफ आता है आपका 6 पर, 6 में हमने 1 जोड़ा तो हो जाएगा 7, 6 में हमने एफ आता है आपका जो एफ है, ये आपका एफ है, ये आता है 6 पे, और प्लस इसमें 1 कर दिया तो हमारा आंसर स्टार्ट होगा 7 से। आंसर हमारा स्टार्ट होगा। देखिए आपका सी कट गया और वी कट गया, या तो डी में आंसर होगा या आपका होगा बी में। अब देखिए अब आया एफ का 6 आ गया, अब आया ए। देखिए ए के लिए दिया गया था 2, ए के लिए दिया है 2, तो ए के लिए 2, यानी कि 7 2, ये हमारा शुरू में 7 2 होगा, 72 से स्टार्ट होगा। तो हमारा आंसर नंबर आ गया ऑप्शन नंबर ए। डी भी कट गया, क्यों 2, डी में 3, ए का कोड दिया गया है 2 और आपके में यहाँ लिख रहा है 3, हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, एक आदमी ने एक महिला से कहा, आपके भाई का एकमात्र पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। वह महिला उस आदमी की पत्नी से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि वह महिला उस आदमी की पत्नी से किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा इसमें, कहाँ से यहाँ क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, यहाँ से क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे हम यहाँ से। आपके भाई का एकमात्र पुत्र, मान लिया एक लेडीज है, लेडीज को लिखा हमने एम से डब्ल्यू से, यानी कि एक वुमेन है, उसका एक भाई होगा, आपके भाई का उसका भाई होगा, भाई को लिख दिया बी से, मतलब ये लेडीज है, इसका एक भाई है, एकमात्र पुत्र है, मतलब आपके भाई का एकमात्र पुत्र है, तो इसका एक पुत्र होगा, पुत्र को लिख दिया हमने पी से, पुत्र को लिख दिया पी से। फिर आगे कह रहा है आपसे, पुत्र यानी कि आपके भाई का एकमात्र पुत्र मेरी पत्नी का भाई है, यानी कि मेरी पत्नी का भाई है, तो मतलब इसकी एक बहन होगी, इसकी एक बहन होगी, और बहन जो एकमात्र है इसकी बहन होगी, और इस जो बहन का यह पति है, ये आदमी यानी कि ये मैन है, ये इसका पति है, इस लेडीज का पति है, लेडीज इसकी बहन मतलब इसका पुत्र है, इसका भाई है, ये भाई हो गया, और ये इसके पिताजी हो गए। तो कह रहा है कि वह महिला उस आदमी की पत्नी से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि ये महिला है, जो ये महिला है, देखिए जो ये महिला है, ये वाली महिला है यहाँ पर ही, ये महिला है यहाँ पर ही, यहाँ आ गई महिला, क्योंकि देख आपसे क्वेश्चन में कह रहा है एक आदमी ने एक महिला से कहा, ये वाली महिला यहाँ आ गई कि आपके भाई का एकमात्र, सॉरी देखिए दोबारा समझाता हूँ मैं आपको। ये कहा एक आदमी ने एक महिला से कहा, ठीक है, आपके भाई का एकमात्र पुत्र, यानी कि एक वुमेन है, एक लेडीज है, उसे लिखा हमने डब्ल्यू से, उसका एक भाई है,
उसका एक भाई है, ठीक है, और भाई का एक पुत्र है, एक मात्र पुत्र है। पुत्र ये हो गया। एक मात्र पुत्र मेरी पत्नी का भाई है, यानी कि ये पुत्र हो गया। तो एक लड़की होगी, पत्नी मतलब एक लड़की होगी, ये कह रहा ये पत्नी होगी, ये आ गई यहाँ पर ही, ये पत्नी आ गई यहाँ पर ही, ये पत्नी आ गई यहाँ पर, ठीक है। इसका पति है, ये आदमी है, इसका पति है, यानी कि जो मैन है इसका पति है। तो आपसे कह रहा है जी ये औरत है, इसकी कौन हो गई, यानी कि ये लेडीज है, इसकी कौन हो गई। तो वह महिला उस आदमी की पत्नी, यानी कि ये आदमी की पत्नी, ये आदमी होगा इसकी पत्नी से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि ये महिला इस आदमी की पत्नी से किस प्रकार संबंधित है। ये इसकी पत्नी का भाई ये हो गया, पत्नी का भाई, और ये इसके पिताजी हो गए, पिताजी, और पिताजी की बहन कौन होती है, बुआ। यानी कि ये महिला है जो इसकी पत्नी की कौन होगी, बुआ। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है मनोज उत्तर की ओर 12 मीटर चलता है, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है। चलो मैं आपको क्वेश्चन भी हल कर देता हूँ साथ साथ। देखिए आपको दिशाओं का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। ऊपर साइड में होता है उत्तर और नीचे साइड में होता है दक्षिण, इस साइड में होगा पूर्व और ये होगा आपका पश्चिम। तो आपसे कह रहा है उत्तर की ओर 12 मिनट चलता है, यानी कि उत्तर क्या है, ऊपर को, मान लिया मनोज है यहाँ पर ही, यहाँ से चला 12 मीटर चला उत्तर की ओर, 12 मीटर चला, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है। 1 मिनट, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूरब हो गया और ये हो गया पश्चिम। तो क्या कह रहा है मनोज उत्तर की ओर 12 मिनट चलता है, यानी कि मनोज है यहाँ पर ही, यहाँ से चला उत्तर की ओर चढ़ा, मनोज यहाँ पर ही है, यहाँ से चला ऊपर उत्तर की ओर 12 मीटर, फिर कह रहा है फिर वह दाईं ओर मुड़ता है, फिर यहाँ से मुड़ेगा दायां, इस तरफ होता है, दाईं ओर मुड़ता है, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 12 मिनट चलता है, यानी कि फिर यहाँ से चला, ये 12 मीटर चला, 12 ये गया और 12 ये चला, फिर कह रहा है फिर दाईं ओर मुड़ता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है और 7 मिनट चलता है, यानी कि यहाँ से दाएं मुड़ेगा और 7 किलोमीटर चला, 7 किलोमीटर चला, अब वो पहुंच गया यहाँ पर ही, अब वो यहाँ पर है, इस जगह पे है, 7 मिनट चलता है और 7 मिनट चलकर महाविद्यालय आर पर पहुंचता है, यानी कि यहाँ पहुंच गया वो आर पर, ठीक है। वह पुनः अपने दाईं ओर मुड़ता है और 12 मिनट चलता है, यानी कि फिर वो चला यहाँ से दाएं मुड़ा और चल गया 12 मीटर, 12 मीटर चल गया। इस वाली रेखा को थोड़ा लंबा कर लेते हैं हम, इस रेखा को हमने कर लिया लंबा यहाँ पर तक। आपसे कह रहा है 12 मिनट चलता है, यानी कि वो यहाँ पर ही आ गया, ठीक है। तो कह रहा है आरंभिक बिंदु यानी जहां से शुरू हुआ, मान लिया हमने यहाँ से शुरू हुआ वो, ठीक है, ये हमारा आरंभिक बिंदु हो गया, ये हमारा शुरू का पॉइंट हो गया, ठीक है। इसकी पूरी लाइन हो गई 12 की। आरंभिक बिंदु तथा महाविद्यालय आर के मध्य की सीधी रेखा की दूरी मीटर में क्या होगी, मीटर में पूछ रहा है। तो हमसे कह रहा है ये वाली रेखा, इसकी दूरी क्या होगी, ये 12 मीटर हो गई, ठीक है। तो इसकी दूरी पूछ रहा है, जो काले रंग से हमने रेखा खींची है, इसकी दूरी क्या होगी। देखिए मैं डायग्राम आपको दोबारा से बना देता हूँ पूरा साफ सुथरा करके। ये 12 मीटर चला,
फिर यहाँ 12 मीटर चला, फिर ये 7 मीटर चला, फिर वो दाईं ओर मुड़ा 12 मीटर चला, तो मैं जो देखो यहाँ था विद्यालय, ये था आर, ये यहाँ विद्यालय आ गया, और ये हो गया शुरू का पॉइंट। जो रेखा खींची मैंने लाल रंग से, तो पूछ रहा है इसकी दूरी क्या होगी। ये लाल रंग की दूर है, इसकी दूरी पूछ रहा है, यानी कि ये प्रारंभ बिंदु और ये विद्यालय, इसकी पूरी दूरी पूछ रहा है। ये 12 है। देखिए एक ट्रिपलेट होती है, आपको पता होना चाहिए, 5, 12 और 13। ये ट्रिपलेट आपको होना चाहिए, क्योंकि अगर ट्रिपलेट याद है तो आपका एग्जाम में डायरेक्ट आंसर आएगा। देखिए ये तो हो गई 12, ये वाली रेखा हो गई 12, ठीक है, और इसमें ये 7 हो गई, यहाँ तक 7 हो गई, यहाँ तक हो गई 7, तो बची कितनी 5, ये 5 हो गई और ये 12 हो गई, यानी कि ये 5 हो गया, ये 12 हो गई, तो ये कितनी होगी 13। आपका आंसर आ गया 13 मीटर, आपका डायरेक्ट आंसर आ गया 13 मीटर। अगर आपको ट्रिपलेट याद है 13 मीटर, यानी कि ऑप्शन बी आपका आंसर आ गया। अगर आपको ट्रिपलेट याद नहीं है तो आप क्या करेंगे, आप इस कड़ का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, कड़ का स्क्वायर करेंगे। देखिए डायरेक्ट 1 मिनट रुकिए, आप रूट लगाइए, 5 का स्क्वायर कर देंगे और प्लस 12 का स्क्वायर कर देंगे, फिर वो जब रूट हटेगा तो ये हो जाएगा 144, सॉरी ये रूट के अंदर होगा 169, इसको जोड़ेंगे आप, तो 12 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर जोड़ेंगे तो 169, फिर ये आ जाएगा 13 आपका, इस तरह से 13 आ जाएगा, ठीक है। और आपको ट्रिपलेट याद है 5, 12, 13 याद है, तो आप डायरेक्ट इसका आंसर 13 लिख के आगे बढ़ जाएंगे। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, आज से कह रहा है वक्तव्य दिया गया है, अहिंसा मानव जीवन का मूल सिद्धांत होना चाहिए, हम सभी को अहिंसा अपनानी चाहिए। ये कथन में दिया गया है, यानी कि वक्तव्य ये कथन में दिया गया है। तो निष्कर्ष क्या है इसका, हम सभी अहिंसा का वास्तविक अर्थ जानते हैं। मान लिया मुझे अहिंसा का अर्थ याद पता है, ठीक है, आपको नहीं पता, ये आपको पता है लेकिन तीसरे को नहीं पता, तो पहला तो गलत हो जाएगा। ये बात सही है, हम जहाँ सभी की बात कर दी, यहाँ आ गई सभी की बात, जो सभी आ गया, यानी कि ये हो गया गलत। सेकंड में कह रहा है अहिंसा वैश्विक सौहार्द को बढ़ावा देती है, ऐसा भी नहीं है कि अहिंसा वैश्विक सौहार्द को बढ़ावा देती है, यानी कि ये भी गलत हो गया। तो आपके दोनों आंसर नहीं निकलते हैं, यानी कि आपका आंसर आ गया ऑप्शन सी, निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों नहीं निकलते हैं, आंसर ऑप्शन सी, फर्स्ट सेकंड नहीं निकलते हैं। आपको हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।